हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, ये प्रेज़ेंटेशन का एक प्रिपेयर कर रहा था भाई। थोड़े बहुत क्वेश्चन्स थे बजट पे, तो मेरे घर पे मेरे जो फैमिली सी है वो आ रहे हैं, तो उनसे एक बार पूछ लेता हूँ और फिर बाकी का बचा हुआ ख़त्म करता हूँ। हाँ, हाँ, आज शाम तक दे दूँगा तेरे को। चल, बाय। हाय माधुरी मैम, आइए बैठिए। हाय निनाद। ये मैं बजट का देख रहा था थोड़ा, मुझे थोड़े डाउट्स थे, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मुझे प्रेज़ेंटेशन आज शाम तक सबमिट करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट एग्जैक्टली इज बजट, व्हाट शुड आई पुट इट, कि बजट क्या होता है। एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बजट क्या है? इंडिया में हर साल बजट रिलीज होता है। हम लोग सुनते हैं और छोड़ देते हैं, बट वो क्या है एग्जैक्टली वो कैसे इफेक्टिव है हमारे लिए, आम जिंदगी में, आम जनता के लिए, एक पर्सन के लिए, एक इनकम अर्नर के लिए? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हाउ डज दिस बजट इम्पैक्ट्स एवरीबडी इन दिस इंडिया। और जो बजट रिलीज हुआ है, बजट 2022 में, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन ने क्या क्या कहा, इस साल क्या क्या होने वाला है, ये मैं सब तुम्हें बताती हूँ। क्या है बजट? हर साल फिनेंस मिनिस्टर कुछ फिनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपने फिनेंस बिल में नोट डाउन करते हैं। उसमें मोटा मोटी दो चार चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हुआ है इस कंट्री का पिछले दिए हुए साल में, और आने वाले डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो टैक्स रेट्स होते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्ट है उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बताए हैं, बट रेट कहीं डिफाइन नहीं हुआ है। ये जो रेट होता है ये फाइनेंस बिल में डिफाइन होता है, और ये जो बिल है हम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में प्लेस करते हैं, और प्लेस करने के बाद जब वो अप्रूव हो जाता है, फाइनल अप्रूवल जब प्रेसिडेंट दे देता है, तब जाकर ये बिल पास होता है। और जब ये बिल पास हो जाता है तो हम इसे कहते हैं फाइनेंस। तो ये जो बजट है, बजट इम्पैक्ट्स एवरीबडी, हुएवर इज अर्निंग इनकम एंड ऑल्सो दोज हुएवर इज नॉट अर्निंग इनकम। क्यों? क्योंकि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स, लग्जूरियस आइटम्स, कार, खाने पीने की चीज़ें, हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो उसमें भी अगर रेट कुछ फ्लक्चुएट होता है तो बजट इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। ओके मैम, नेक्स्ट ये पूछना था कि बजट आने के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे जाता है, तो ये मार्केट और बजट का क्या सीन है। मार्केट और बजट का क्या सीन है? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई सेंसेक्स का या निफ्टी का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे ही बजट रिलीज होता है तुरंत यहाँ साइड पे हमारे न्यूज़ चैनल में लगता है सेंसेक्स बढ़ा, सेंसेक्स गिरा, या इसके रेट बढ़े, या इसका मार्केट प्राइस घटा। तो ये क्यों होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जब बजट रिलीज होने वाला होता है, बहुतों को उम्मीदें होती है कि हो सकता है इस साल हमारे एरिया में कुछ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंक्रीज हो, गवर्नमेंट उस पर इन्वेस्ट करे, तो हमारे रेट और डिमांड बढ़ जाते हैं। जैसे ही उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। तो इस तरह से मार्केट फ्लक्चुएशन होता है। इस वजह से बजट और मार्केट का एक कनेक्शन। अच्छा, इसलिए मार्केट ऊपर नीचे होता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट ये था कि बजट जब आ जाता है तो फिर नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं वो है मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। तो अब ये बजट का इन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पे क्या प्रॉब्लम रहता है, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे थोड़ा सा। वेरी गुड क्वेश्चन कि बजट के बाद टैक्स पेयर्स को क्या बेनिफिट मिले। बजट जब रिलीज हुआ तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स नोटिफाई की गई। फॉर एग्जांपल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने सुना कि इतने सारे हाईवे अथॉरिटीज़ ने हाईवे रोड बनाने वाले, फॉर एग्जांपल 25,000 करोड़ के जो रोड या हाईवेज बिल्टअप होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, सो दैट आवर कंट्री विल डेवलप मोर। और भी बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल फॉर रेलवेज़ की 400 वंदे भारत रेलवेज़ भी लॉन्च होने वाली है, या बहुत सारे बेनिफिट्स लॉन्च होने वाले। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और कंट्री और आगे बढ़ेगी डेवलपमेंट की वजह से। डायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर पूछोगे तो जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्लैब रेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, बहुत कम चेंज आया है। जैसे कि उन्होंने काफ़ी
रिलैक्सेशन दिए हैं या इनको इंट्रोड्यूस किया है कि 2 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं वो आप फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न्स जो पिछले 2 सालों से पेंडिंग है और आपको फाइल करना है और आपको टैक्स भरना है, तो ये सारे रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं। बट इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन अभी आना है कि आप सारे रिटर्न्स पेंडिंग जो है वो फाइल कर सकते हैं या सिर्फ रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। अच्छा, तो मतलब इस साल ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है बजट की वजह से मिडिल क्लास वालों को। ठीक है मैम, फिर लास्ट जो है द एलिफेंट इन द रूम, डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी, जो निर्मला सीतारमण जी ने बोला है। अब ये चीज़ अपने इन्वेस्टर्स का कितना जेब खाली करने वाली है, बस ये बता दीजिए मुझे। वर्चुअल डिजिटल एसेट, इट्स अ बज़। बहुतों को पता नहीं होता ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। अभी डिपार्टमेंट ने ऐसा सोचा है कि खुद की क्रिप्टो करेंसी हम इंट्रोड्यूस करें। तो अभी मिस सीतारमण ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि 22-23 में आरबीआई खुद के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इंट्रोड्यूस करेगी। उसके ऊपर उन्होंने लीगलाइज भी किया है कि उसको टैक्स स्ट्रक्चर में एक रेट बताया है, जस्ट एज अ कैजुअल इनकम। हम लोग जो लॉन्ग टर्म गेन्स आएगा उसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट बताया उन्होंने 30%। अगर आप गिफ्ट भी देते हो किसी को क्रिप्टो करेंसी तो उसके ऊपर भी टैक्स सेम एप्लीकेबल है। इवन इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र 1% TDS उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज किया गया है, रेगुलेट किया गया है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स, मतलब हम किस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, हाउ आवर कंट्री इज डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग दीज फास्ट रूलिंग मेथड्स इज रियली वेरी कमेंडेबल। आई होप तुम समझ रहे होगे कि बजट का क्या बेनिफिट्स है, कैसे हर आम आदमी की पर्सन के लाइफ में बजट का इम्पोर्टेंस है और उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली फॉलो हमारे टैक्स ब्लॉग के इंस्टा पोस्ट, जिसमें आपको और डिटेल्स में पता चलेगा कि बजट में क्या क्या अनाउंस हुआ, उसका क्या रेलेवेंट इम्पैक्ट है हमारे नॉर्मल पर्सन की लाइफ में। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज अ मेजर हेल्प। ये कुछ चीज़ों के से मेरा प्रेजेंटेशन अटका हुआ था, यू बीन अ मेजर हेल्प। और इफ देयर एनी अदर क्वेरी अगर मुझे कोई रही, सो आई विजिट द टैक्स ब्लॉग इंस्टाग्राम पेज एंड रीड अबाउट इट। थैंक यू सो मच।